टू माई चैनल सीजी व्लॉगर ममता। और यहाँ देख रहे हैं आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दाल की बड़ी और इसकी रेसिपी भी। जी हाँ फ्रेंड, हम आज दाल की बड़ी भी बनाएंगे और इसकी रेसिपी भी बनाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो को एंड तक देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो आपने देखा उड़द की दाल को छिलका से अलग कर दिया गया है और उसे धुल करके रख करके मिक्सी के जार में उसे पीस के यहाँ आप देख रहे हैं मेरी ननद इसे बढ़िया से फेंट रही है। बड़ी बनाने का प्रोसीजर आप सभी को पता होगा। दाल को 8 से 10 घंटा भिगोया जाता है, जिसके बाद छिलका अलग किया जाता है दाल से, फिर उसे पीसा जाता है। पीसने के बाद इस तरीके से फेंटा जाता है बढ़िया से। फेंटने का रीज़न ये होता है कि जो दाल है एकदम फ्लफ़ी सा हो जाएगा और जब भी हम बड़ी बनाएंगे ना तो एकदम जल्दी से पकेगा अच्छे से। जितना अच्छे से आप जो है दाल को फेंटोगे ना उतने अच्छे जल्दी आपकी जो बड़ी है सब्जी में पकेगी। तो यहाँ देखिए, इसे चेक करने का एक तरीका है कि आप पानी ले लीजिए एक पतीले में, उसमें थोड़ा सा बैटर डालिए और बैटर तुरंत ही ऊपर आ जाता है तो समझिए कि आपका बड़ी बनाने के लिए जो बैटर है परफेक्ट है, अभी आप बड़ी बना सकते हो। तो यहाँ देखिए मैं और काव्या की बुआ लग गई हैं बड़ी बनाने में। और इसके पहले आपने देखा मेरी बेटी पौधों को पानी दे रही थी। मैंने सोचा चलिए आप लोग को ये भी दिखा देते हैं आज की वीडियो में। तो ये देखिए, ये है दाल की बड़ी, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में अदौरी बड़ी कहते हैं। और ये बड़ी जो है बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, टेस्ट तो होता है, साथ ही साथ फ़ायदेमंद भी होता है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे जो है बढ़िया निकाल देंगे और बहुत ही आसान है फ्रेंड। इस तरीके से आप जो है बढ़िया बना के 1-2 साल आप स्टोर कर सकते हो। और जब भी घर में कोई सब्जियां ना हो तो इसे आप आलू के साथ या टमाटर के साथ बना के इंजॉय कर सकते हो। तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रायः हर घर में ये बढ़िया जो है बनती है और साल के साल स्टोर करके इसे रखा जाता है। यहाँ देखिए मेरे बच्चे भी लग गए थे बढ़िया बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी खूब एंजॉय करते हैं। तो यहाँ हमारी जो है बढ़िया ये शायद 1.5 किलो के आसपास मेरी दाल भिगाई थी और उतने का हम बढ़िया बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए पूरा एक खाट बड़ी बन के तैयार होगा, अभी आप लोग देखेंगे। और उसके बाद इसे हम डाल देंगे धूप में सुखाने के लिए। लगभग 4 से 5 दिन लगेगा इसे सूखने के लिए। अच्छे से सूखने में 4 से 5 दिन लग ही जाता है। अगर मौसम ख़राब रहेगा तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ देखिए हम इसे बढ़िया से धूप में 4 से 5 दिन दिखा देंगे और उसके बाद मैं दिखाती हूँ ये पूरा सूखने के बाद कैसे दिखता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, ये हमारी बढ़िया सूख गई है धूप में बढ़िया से। और इसके बाद इसकी हम आज बनाने वाले हैं सब्जी। तो यहाँ देखिए अजवाइन, जीरा और खड़ा धनिया, प्याज, आलू और टमाटर, लहसुन मैंने लिया हुआ है और मैं आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए अपने रसोई घर में। तो यहाँ मैं आप लोग को वही दिखा रही थी बढ़िया, जो कि इसकी बड़ी की सब्ज़ी होती है ना, काफ़ी टेस्टी होती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बना के देखिएगा। अगर आप लोग को पसंद नहीं तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमें पसंद नहीं आई। पर ऐसा हो नहीं सकता कि ये बढ़िया पसंद नहीं आएगी, सभी को पसंद आएगी। तो यहाँ देखिए मैंने लिया है 7 आलू और इसे मैं छील दूँगी, क्योंकि आलू का थोड़ा ऊपर का छिलका था ना वो साफ़ नहीं था, इसलिए मैं छील रही हूँ। नहीं तो आलू को बिना छीले ही बनाना चाहिए। और इधर मेरे चूल्हे पर रख गया है जो कि दाल है, वो आज ही मेरा गैस ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं दाल जो है गैस पर रख देती हूँ, पूरा काला काला हो जाता है कुकर, इसलिए। तो चलिए यहाँ चढ़ा दिया मैंने और लेप वगैरह नहीं लगाया। लेप लगा दो ना तो बहुत अच्छा होता है, लेप लगाने से ज़्यादा काला काला नहीं होता। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने छील दिया सभी आलू को। आलू को छीलने के बाद इसे हम कट कर देंगे, जैसे भी टुकड़े में आपको कट करना है। आप अपने जो है मनचाहे शेप में कट कर लीजिए। मैं यहाँ लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर दे रही हूँ। और आलू बड़ी की सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए मैं आलू को इस तरीके से कट कर दूँगी। और जब तक मेरा आलू कट होता है इधर मेरी दाल भी बन के तैयार हो जाएगी। और मैं जो है चावल लास्ट में बनाती हूँ, पहले दाल बनाती हूँ फिर सब्ज़ी फिर चावल। नहीं तो अगर आप चावल पहले बना दोगे ना तो पूरा ठंडा हो जाता है। और यहाँ बगल में आके बैठ गए हैं काव्या के पापा, वो लहसुन को जो है छील रहे हैं। मैं ना थोड़ा थोड़ा काम सबको दे देती हूँ, जैसे कि मुझे सब्ज़ी बनाना है तो लहसुन छीलने के लिए काव्या के पापा को दे देती हूँ, ऐसे ही रहता है। और थोड़ा बहुत कोई हेल्प कर देता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो अकेले अगर रसोई का काम करो बहुत बोर लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज को भी स्लाइसों लंबे लंबे टुकड़ों में काट दिया है और यहाँ टमाटर भी काट देंगे।
और बड़ी की सब्ज़ी में टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है फ्रेंड, तभी अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मैं 6 शायद कुछ ऐसे टमाटर ली थी। और उसके बाद जो है इसे इस तरीके से काट देंगे। लहसुन को भी कावे के पापा छिल देते हैं। उसके बाद हम सब्ज़ी बनाना शुरू करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए मेरे विलेज स्टाइल इस रेसिपी को कि हमारे गांव देहात में कैसे बनती है आलू बड़ी की रेसिपी। तो यहाँ मेरा दाल जो है पक गया था, उसे मैं उतार के रख दी हूँ एक साइड पर चूल्हे के। और ये मैंने डाल दिया कढ़ाई में 3 चम्मच के आसपास तेल। इसमें हम डालेंगे दाल की बड़ियों को। और सबसे पहले जो है दाल की बड़ियाँ बनाने से पहले क्या करना होता है पता है आप लोग को? दाल की बड़ियों को जो है ना बढ़िया से फ्राई करना होता है, तेल में तलना होता है जब तक ये रेड ना हो जाए, तभी जाके बड़ियों का जो टेस्ट आता है। जब ये बड़ियाँ इस तरीके से तलती है ना तो जब सब्ज़ी में पकती है तो एकदम सौंधी सौंधी सी एक टेस्ट आती है जो कि बहुत बढ़िया लगता है उड़द की दाल का। तो बस इसे बढ़िया से फ्राई कर देना है रेड तक के। और उसके बाद इसे एक प्लेट पे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इसी प्लेट में कावे के पापा ने लहसुन को रख दिया था, उसी को मैं अलग कर रही थी। और इसी प्लेट में मैं ये जो बड़ियाँ हैं वो निकाल लूँगी। तो आप देख रहे हैं बड़ियों का कलर जो है किस तरीके से हो गया, रेड सा हो गया ना, बस ऐसे ही हमें चाहिए। और मैं जब चूल्हे में काम करती हूँ तो प्रॉपर मैं ध्यान देती हूँ कि कहीं इस तरीके से चूल्हे की आग ना पकड़ ले, क्योंकि होता है सिंथेटिक कपड़े में बहुत जल्दी आग वगैरह पकड़ने का डर रहता है। और ये देखिए हमारी बढ़िया हो गई है। इसे हम निकाल देते हैं एकदम बढ़िया से अलग एक प्लेट में और रख देते हैं साइड पर। आगे का प्रोसीजर ये है फ्रेंड कि इसमें हम फिर से डाल देंगे रिफाइंड। और जितना भी आप खाते हो कम ज़्यादा उसके हिसाब से आप डालें। यहाँ मैं जितना ऑयल पसंद करती हूँ उसके हिसाब से मैंने डाला। उसके बाद मैं यहाँ डाल दी हूँ अजवाइन। अजवाइन तो ज़रूर ही डालें, यहाँ आप 5 फोरन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जीरा डाल दिया। और ये मैं डाल रही हूँ कूटा हुआ धनिया, खड़ा धनिया। इसका टेस्ट बड़ी में पूछिए मत कितना अच्छा लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई भी बड़ी आप बनाए तो कूटा हुआ धनिया का। यहाँ मैंने लहसुन को खड़ा ही डाल दिया, बहुत अच्छा लगता है ये इस तरीके से। फिर हम डालेंगे प्याज, जो एक बड़ा साइज़ का प्याज मैंने चॉप किया था, कट के रखा था। और इसे बढ़िया से भूनेंगे। बढ़िया से मतलब हमें प्याज को जलाना नहीं है बिल्कुल भी, प्याज बस हल्का कच्चा ही रहे। इसमें हम डाल देंगे आलू, क्योंकि प्याज और आलू जो है ना एक साथ ही फ्राई होंगे। अगर आप प्याज को पहले ज़्यादा फ्राई कर दोगे फिर आलू को डालोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए जो है प्याज और आलू एक साथ ही फ्राई हो तभी अच्छा है। और यहाँ देखिए प्याज और आलू को एक साथ फ्राई करेंगे लगभग 7 से 8 मिनट। यहाँ 7 से 8 मिनट तक के मैं इसे कंटिन्यू फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड, बैठ करके। बिल्कुल भी आपको जाना नहीं है, क्योंकि इससे जो है नीचे चिपक सकता है और जल सकता है आलू। यहाँ मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे, कुछ इस तरीके से बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और टमाटर डालने के बाद अगर आप तुरंत नमक डाल दोगे ना तो टमाटर बहुत बढ़िया से गल जाता है। तो मैं भी अभी वही करूँगी, अभी नमक डाल दूँगी। तो ये देखिए यहाँ मैं डाल दूँगी सबसे पहले जो है नमक। और नमक डालने के बाद टमाटर बढ़िया से जो गलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड, और हमारे गांव देहात में रोज़मर्रा यही विधि से बनता है, यही प्रोसीजर के साथ सब्जियां वगैरह बनती है। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। और ये बढ़िया भी कई लोग अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं, पर ये मेरा तरीका है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और ये देखिए इसे बढ़िया से चला देंगे। इसके बाद जो है हम बेसिक मसाले जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारा कुछ डाल देंगे। तो यहाँ देखिए बेसिक मसाले में हम यहाँ, आप सबको तो पता है हल्दी मिर्ची धनिया ये सब तो डालना ही है, बस वही सब चीज़ें डालेंगे। जैसे कि हल्दी ये देखिए जितना भी आपको पसंद हो, और यहाँ मिर्ची टेस्ट के अनुसार से आपका, और धनिया पाउडर, बस इतना ही डालेंगे। मसाला वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरी सास को मसाला का फ्लेवर बड़ी वगैरह में नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ मसाला जो स्किप कर देती हूँ, मैं मसाला नहीं डालूँगी। और मुझे कहो तो मैं तो मसालेदार खा लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर बहुत लोग को होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो मैं मसाला बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। और ये बढ़िया से हम भून देंगे। और आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना बढ़िया दिख रहा है।
और ये जो सब्ज़ी होती है वो ग्रेवी वाली बनती है। ग्रेवी आप चाहो तो सुखा भी सकते हो, पर ये ग्रेवी काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी जो रस होती है ना वो ही अच्छा लगता है। तो इसलिए इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो चलिए फ्रेंड, इसे बढ़िया से भून देते हैं मसाला डालने के बाद से 2 से 3 मिनट। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। अब पानी की जगह पे चोरहन का भी यूज़ कर सकते हो। अभी चोरहन क्या है सोचोगे आप लोग, जो हम चावल को साफ़ करते हैं, एक बार का जो पानी फेंक दीजिए आप चावल को साफ़ करने के बाद, और दूसरे बार का पानी रख लीजिए। जो साफ़ वाला चोरहन होता है वो उसे डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ उसकी जो पौष्टिकता है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने बड़ी में जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से पानी डाला है, क्योंकि ये अभी और गाढ़ी होगी जब बड़ी को पकने के लिए पानी चाहिए, तो इसलिए इतना सारा डाला है। और बड़ी को पकने देते हैं, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए बस हमारी सब्ज़ी बनके होने वाली है तैयार। ये तैयार है और वो भी एकदम बढ़िया विलेज स्टाइल में। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं अपने गांव देहात में। तो कैसे लगी आप लोग को मेरी ये रेसिपी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जो कि मैंने बड़ी की बनाने का जो तरीका बताया वो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो होता है यहीं पर एंड। मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।